कोई भी आदमी आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, क्यों आप पर विश्वास करेगा वो, और वो 10 मिनट के अंदर में आपको कार बेच के आपका साइन करवा लेंगे कि कार बिक गई, ले जाओ जी, हो गया। पता भी नहीं चलेगा वो बेच कब दिया। ये कला कब सीखोगे, कब सीखोगे कला? नहीं मिलेगा वीडियो कहीं पे, आपको नहीं बताएगा कोई, नहीं समझाएगा, नहीं सिखाएगा, गारंटी देता हूं, नहीं बताता कोई। ऐसा सेल्समैन सबको पसंद आता है, और ऐसा सेल्समैन कभी भी डाउन नहीं जाता, हमेशा अप जाता है। तो आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है। यदि आप सेल्स में हैं और सेल्स करना चाहते हैं, आप चाहे LIC सेल करते हो, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट सेल करते हो, कुछ भी आप सेल करते हैं, आप सेल्समैन हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। आज तक ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिली होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों ये सारी चीजें मैं कोर्स करके, मैं एक ट्रेनिंग लेने के बाद ये सारी चीजें आपको बता पा रहा हूं। कहीं ना कहीं मैं खुद पैसे देकर के ट्रेनिंग लेता हूं और आपको ये सारी बातें फ्री में बताता हूं। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। यदि आप अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में है और आप चाहते हैं कि हर महीने मेरा 5000 PV या इससे ज्यादा, मान लो मेरा 10,000 PV हर महीने मेरा हो जाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 5 उपाय बताने वाला हूं। 5 अचूक उपाय बताने वाला हूं। अगर इन 5 तरीकों पर आपने काम कर लिया, जिंदगी में कभी भी आप डाउन नहीं जाएंगे, अप जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के जाएंगे बाजार में, सेल करके आएंगे। अगर कोई दुकान खोल लेंगे तो दुकान पे आपकी ज्यादा सेल होने लग जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी दुकानदार हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी तरह का कोई भी सेल्समैन हो, चाहे वो सब्जी वाला क्यों ना हो, ये वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। लेकिन सबसे पहले आप अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपने हिसाब से समझ लेना। मैं बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या किसी प्रोफेशनल सेलिंग को लेकर के। जैसे कार का शोरूम हो गया, या फिर आप जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में लोग पॉलिसी सेल करते हैं, LIC सेल करते हैं, इस तरह के सेलिंग के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। आप जिस प्रोफेशन में है, अपने आप को वहां पर आप समझ लेना, उस हिसाब से अपने आप को सोच लेना। सबसे पहले जब हम किसी के पास भी जाते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो जाकर आप बेहतर सेल्समैन बन पाते हैं। 5,000 10,000 PV करना, 5,000 10,000 PV करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं आप किसी के घर पर गए, किसी के घर गए, आप किसी के घर पे गए, तो कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान आपको सबसे पहले खुद चेक करता है। किसी भी इंसान के पास आप जाते हो, किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हो और कुछ भी कहते हो, कहने से पहले वो आपको क्या देखता है? सबसे पहले आपके ड्रेस को देखता है, आप कपड़ा कैसे पहने हो, ये सबसे पहले आपको देखता है। ये पहले नंबर पे लिख देता हूं मैं, ड्रेस। आप किसी के पास भी जाते हो तो वो आदमी आपके ड्रेस को देखता है, मतलब आपका कपड़ा कैसा है, साफ है, क्लियर है, कपड़े की मैचिंग कैसी है, अच्छी है, कपड़ा प्रोफेशनल है, या ऐसे ही कुछ भी पहन लिए, अनमैचिंग का पहन लिए आप, ये आपका देखता है पहले नंबर पे। अगर आपका हुलिया हालात, आपका हुलिया देखा कि ठीक ठाक है, तो उसके बाद दूसरा नंबर क्या वो देखता है, ड्रेस देख लिया। दूसरा नंबर आपका जो है दाढ़ी, आपकी दाढ़ी और आपके बाल, आपका दाढ़ी आपका बाल देखेगा, सॉरी आपका दाढ़ी और बाल आपका देखेगा। कोई भी व्यक्ति के पास में जाओगे तो आपकी दाढ़ी भी देखता है और बाल भी देखता है। आपके बाल की कटिंग कैसी है, आपके दाढ़ी की बनावट कैसी है। मैंने कई लोगों को देखा जो सेल में तो हैं, लेकिन उनके मूंछ के बाल उनके मुंह में जा रहे हैं, ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है। तो ऐसे में आप सेलिंग नहीं कर पाएंगे। आप अपने मूंछ वाले बाल को मुंह में नहीं जाने दीजिए, ऐसे घूमकर मुंह में जाता रहता है। दाढ़ी भी है तो उसको अनसेट करा के रखे, दाढ़ी को अनसेट, किधर उधर बिखरी पड़ी है, बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसी, तो उसको भी आप संभाल करके रखें। चिड़िया का घोंसला भी बल्कि अच्छा होता, बढ़िया बनाती है वो, उससे भी बेकार अपने दाढ़ी की बनावट को। तो जो अगर आपको दाढ़ी अच्छी लगती है तो दाढ़ी को सही रखो, मूंछ अच्छी लगती है मूंछ को रखो, नहीं अच्छी लगती है तो हमारी तरह हो सकते हो। आपको मतलब आपका चेहरा, आपका हुलिया अच्छा कैसे लगता है, किस तरह से आप रखेंगे तो ठीक लगता है, वो आपको देखना और जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। दोस्तों ये हो गया, तीसरे नंबर पे होता है, मैं हिंदी में लिखता हूं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल। अब यहां पर समझने की क्या बात है, सबसे पहले हम ड्रेस की बात कर लेते हैं, फिर बाल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन की। ड्रेस में क्या देखना है, फिर से मैं बोल देता हूं। आपका कपड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है, आपके जुराब अच्छे हैं, आपके जुराब से कोई बदबू नहीं आ रही है, आपके जूता अच्छा है, आपके पैर में बढ़िया है। उसके बाद में आपका जो टाई है, जो शर्ट है, जो भी आपका ड्रेस है पूरा नीचे से ऊपर तक, वो आपका ठीक है। दूसरे नंबर पे दाढ़ी वाल, आपकी बनावट दाढ़ी का, बालों का सब ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कान में कोई बाली पहन रखे हो, नाक में सुरा करके रखे हो, यहाँ पर कोई ऐसे में कटर वटर कोई मार के रखे हो, बाल में कोई डिजाइन कोई लगा के गजनी वाला कुछ रखे हो, या बाल का जो कलर है वो डिसकलर करके रखे हो, नीला पीला हरा नीला करके रखे हो,
भोसले जैसा, इन सब चीजों को गले में बहुत ज्यादा कंठी माला तो बाबाओं की तरह नहीं पहन लियो, ढेर सारी अंगूठियां या ढेर सारे नाखून पालिश तो नहीं लगा लियो, हाथ में ढेर सारा रक्षा या ढेर सारे कड़े तो नहीं पहने हो। ये सब चीज आपके प्रोफेशन को, आपके पर्सनालिटी को डिमोटिवेट करता है, डाउन करता है। तो आप इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से पहने, किसी भी तरीके का कोई अनलीगल काम ना करे कि कोई भी व्यक्ति आपकी बात को ना समझे, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आपको पसंद करता है, आपको खरीदता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को खरीदता, फिर कंपनी को। आते दूसरे नंबर पे, दाढ़ीबाल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल। किसी के पास गए, मान लेते हैं कि वो आपके एरिया का है, जैसे यूपी का है, बिहार का है, आपके लोकल लैंग्वेज का है। लोकल लैंग्वेज मतलब आप जहां के रहने वाले वही का वो है। अब जैसे मैं अगर बात करूं, मेरा यूपी में घर है तो मैं अपनी बात करता हूं। अगर मैं पंजाब में हूं या मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं दिल्ली में हूं और किसी के पास में गया और वो व्यक्ति बोल दिया मुझे भोजपुरी बोल दिया, अरे भैया ये तो ऐसे ना होला, ये सामान तो बहुत बढ़िया इस तक होला, हम ये वाला सामान चाहिए, एक रेट बताओ कितना रुपया लेवा हमसे। अगर ऐसा कोई बोलता है और हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आप इतने रुपए दे देना, इसको इस तरीके से हम दे देंगे, ये सिस्टम बढ़िया इस तरह से ऐसे काम करता है, यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दिया। ऐसे आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आप देखो कि सामने वाला आपसे किस तरह से बात कर रहा है, उस तरह से आपको बात करनी है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज आती है, तो लोकल लैंग्वेज में आप बात करें। जैसे आप पंजाब में पंजाबी आती है तो पंजाबी में बात करें, महाराष्ट्र में मराठी में बात करें, गुजरात में गुजराती में। लेकिन ये देखना है कि सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है। जब सामने वाला अपनी लैंग्वेज में बात करता है और आपको वो लैंग्वेज आ रही है तो आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। यदि वो लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है तो आप हिंदी में भी बात बोल सकते, कर सकते, लेकिन ये बोलते हुए कि सॉरी मैं यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे हिंदी में, क्या मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ, ये आपको बोल देना, नहीं परमिशन ले लेना सामने वाले से, अगर आपको नई लोकल भाषा आती है तो। लेकिन अगर आपको आती है फिर भी आप नहीं बोलते, हिंदी झाड़ते हो, इंग्लिश बोलते हो, फारसी मारते हो, तो गलत करे हो आप। ऐसा नहीं करना आपको, ये प्रोफेशन में, सेलिंग के प्रोफेशन में, इसको ध्यान रखना। कम्युनिकेशन स्किल। चौथा नंबर ये है दोस्तों, आपका व्यवहार कैसा है, सामने वाले से बातचीत कैसे करते हो। आपका चेहरा सब कुछ बता देता है कि आप सोच क्या रहे हो, बोलने वाले क्या हो और बोलते क्या हो, सब बता देता है। तो सामने वाला अगर आपसे मिठास भाषा में बात कर रहा है, नॉर्मल भाषा में बात कर रहा है, तो आपको भी नॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा एटीट्यूड रख के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग का मतलब क्या है, हम सेल करने चले हैं और हम अमीर के कैटेगरी में आ चुके हैं। सेलिंग का सबसे पहला फार्मूला होता है अमीरी। जो सेलिंग करने जान जाते हैं वो गरीब नहीं रहते हैं। तो आप सेलिंग का काम कर रहे हो तो सेलिंग में अमीर। जैसे मान लो किसी की दुकान है, क्लोथ सेंटर है, किसी का कपड़े की दुकान है और वहां पर वो साड़ी सूट सब कुछ बेचता है दुकानदार। वहां पर 2-4 लेडीज गई और बोली कि मुझे ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, ये कलर वो कलर करके, अगर वहां पे 15-20 साड़ियों को उन्होंने खोल दिया अपने फट्टे पे, अपने वहां पर खोल दिया दुकानों में, लो जी देखो जी ये कलर जी, वो कलर जी, ऐसे जी वैसे। उसके बाद अगर वो लेडी से बोलती नहीं नहीं भैया पसंद नहीं, हम बाद में आएंगे, क्या लगता है कि दुकानदार गुस्सा हो जाता है? क्या उनको डांटने लग जाता है? नहीं, उसकी दुकान है, क्योंकि उसको पता है यही लेडीज कल को आएंगी, ये लेडीज दूसरे भी लेडीज को लेकर के आएंगी और हमारा दुकान चलेगा, सामान बिकेगा, साड़ी बिकेगा। तो कोई भी बड़ा व्यापारी गुस्सा नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना। तो आपका व्यवहार कैसा है लोगों से, वो डिपेंडेंट करता है कि आपका वहां पर बार बार आगमन होगा कि नहीं होगा। अगर व्यवहार अच्छा है तो लोग आपको बुलाएंगे, व्यवहार अच्छा नहीं है तो लोग आपको नहीं बुलाने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रख लो, क्योंकि आपको करना पीबी, टारगेट का महीना चलता है। टारगेट में पीबी करना बिल्कुल आसान है, जो तरीका बता रहा हूं सीख जाओ, फटाफट 5,000 10,000 पीबी हो जाएगा। लगातार होगा, बार बार होगा, कई बार होगा, 1000 बार होगा। जो बता रहा हूं सीख लो, सुन लो, लास्ट तक देख लो वीडियो को। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है व्यवहार। ये मेरा व्यवहार, जो मैंने कहा व्यवहार, यहाँ पे व्यवहार हो गया। और 5वें नंबर आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी, यहां में लिख दिया बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप इंग्लिश में समझ जाना। कई लोग का कमेंट आता सर इंग्लिश लिखते समझ में नहीं, हिंदी लिख रहा हूं, हिंदी समझ लो। बॉडी लैंग्वेज, आप जो बात कर रहे हो वो आपकी ट्यूनिंग क्या है, बात करने के तरीके क्या है, इनको भी समझना। एक बात मुझे आप बता दीजिए, जब आप किसी कार की शोरूम में गए होंगे या नहीं गए होंगे या जाते होंगे, आपको पता होगा, इतना तो पता है, सोशल मीडिया सब जानते हैं। किसी कार के शोरूम में आप जाएं तो वहां जो लोग बैठे होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो आपकी तरह होते हैं या आपसे अलग होते हैं? कपड़े उनके आप जैसे होते हैं, आपसे बेहतर कपड़े उनके होते हैं? कहीं ना कहीं बेहतर होते हैं, कहीं ना कहीं अलग होते हैं। क्या वो कभी गुस्से में किसी कस्टमर से बात करते हैं? आपने देखा है? नहीं, क्योंकि उनको लाखों रुपए की गाड़ी बेचना होता है। वहां जाते ही पहले पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय पिलाएंगे, बात करेंगे, मीठी वाली बात करेंगे, नॉर्मल वाली बात करेंगे, दोस्त बनाने वाली बात करेंगे,
परिवार बनाने वाली बात करेंगे, गुड रिलेशन बनाएंगे। 2 से 5 मिनट वो लोग अपनी ऐसी रिलेशन बना लेते हैं, आपसे ऐसा व्यवहार बना लेंगे, 2 से 5 मिनट लगेगा कि मैं सदियों का पुराना दोस्त हूं, और वो 10 मिनट के अंदर में आपको कार बेच के आपका साइन करवा लेंगे कि कार बिक गई, ले जाओ जी, हो गया। पता भी नहीं चलेगा वो बेच कब दिया। ये कला कब सीखोगे? कब सीखोगे कला? नहीं मिलेगा वीडियो कहीं पे, आपको नहीं बताएगा कोई, नहीं समझाएगा, नहीं सिखाएगा, गारंटी देता हूं, नहीं बताता कोई। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। मैं आपको जो तरीका, जो फार्मूला बता रहा हूं, काम कर लो इस पे। अच्छा, आप कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे? चलो नहीं हो गए होंगे भाई, जानते हैं एयर होस्टेस को देखते होंगे जो जहाजों में रहती है। जब उनके पास कोई कस्टमर जाता, उनसे कुछ भी पूछता, कभी गुस्से में एटीट्यूड होकर बात नहीं करती है वो, क्योंकि जो टिकट लगता है वो नहीं का लगता, जहाज तो सर्विस है, पैसा तो इन्हीं लोगों का लगता है जो ये लोग लेते हैं तनख्वाह अपनी। तो आपसे कभी भी कोई भी एयर होस्टेस गुस्से होकर बात नहीं करेगी, गर्मी में बात नहीं करेगी, क्रोध में बात नहीं करेगी। इसलिए हमें क्या करना है? सेलिंग करना है, अपने कस्टमर को बनाना है, अपने व्यवहार को ठीक ठाक रखना है। 2 से 5 मिनट में ऐसी छाप छोड़ करके आओ, ऐसी बात छोड़ करके आओ, ऐसा चिन्ह छोड़ करके आओ वहां पे कि लोग बार बार आपको बुलाए, कई बार आपको लोग बुलाए, आप छा जाओ दिलों पे लोगों के। ऐसा सेल्समैन सबको पसंद आता है, और ऐसा सेल्समैन कभी भी डाउन नहीं जाता, हमेशा अप जाता है। तो आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है, बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास में कोई व्यक्ति आया और वो झोला लिया है, झोला लेकर के आया और बोला कि मेरे पास में सोना है, 1 नंबर का 24 कैरेट का सोना है, ले लो। लोगे आप? उसके दाढ़ी बड़े, उसके मूंछ बड़े हुए, कपड़े उसके थोड़े से साफ नहीं, गंदे हैं, झोला हाथ में, बोलता मैं सोनार हूं, सोना ले लो। लोगे सोना? विश्वास होगा आपको कि सोनार होगा ये? अब आप समझ गए होंगे। तो जब आप भी इसी तरह का हुलिया हालात बना के रखोगे, कोई भी आदमी आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? क्यों आप पर विश्वास करेगा वो? जब हुलिया हालात उसी तरह का जैसे पहले थे। जब सिस्टम में आ ही गए हो तो जो सिस्टम बोलता है उसे करो, वैसा बनो, दिखो। बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेसमैन जैसा दिखो, तब आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपकी सर्विस सेल होगी, आपके कंपनी के साथ में लोग आएंगे और आपके साथ में लोग अपनी दोस्ती बनाएंगे। पहले दिखना पड़ता है, तब बिकना पड़ता है। आप दुकान पे गए होंगे, फलों की दुकानों पे गए होंगे, फल पहले दिखते हैं अच्छे, जब अच्छे दिखते हैं तो बिकते भी है। अब मान लो कोई सेब रखा, ढेर सारी मक्खियां उस पे है, केला है, बहुत सारी मक्खियां उस पे, धूल मिट्टी जमी हुई है, खरीदोगे? बोलो खरीदोगे? कोई भी फल हो, बढ़िया फल हो, लेकिन मिट्टी है उस पे, मक्खी बैठी है उस पे, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे आप। लेकिन वही चमक रहा हो, चमचमा रहा हो, कोई वहां पे मक्खी, कोई मिट्टी नहीं नजर आ रही हो, आप जरूर खरीदो। वहां साफ सफाई हो आसपास में, वहां पे कोई कीचड़ पीचड़ ना हो, कोई कूड़ा नहीं हो वहां पे, आप वहां जाओगे, खरीदोगे और वहीं से टेस्ट भी करते हैं, अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब, खुशियां खुशियों को खींचती है, दुख दुख को खींचता है। साफ सफाई रखोगे तो लोग आपके पास में आएंगे, आपके साथ लोग चलना चाहेंगे, आपके साथ में दोस्ती करना चाहेंगे, आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। लेकिन जब साफ सफाई रखोगे, अपने आप को मेंटेनेंस करके रखोगे, अपने आप को फिटफाट करके रखोगे, तब लोग आएंगे। पुरानी सोच पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती है। पुराने तरीके से इस काम को ना करो। आप सेल्समैन हो, सेलिंग में आ ही गए हो तो बेहतर बन जाओ सेलमैन। पहले बनो सेलमैन, फिर होगा सेलिंग। चाहे LIC बेचते हो, सहारा बेचते हो, कुछ भी करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, कार बेचते हो, बाइक बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, पहले वैसा बनो, वैसा दिखो, तब बिकेगा आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये 5 पॉइंट है। ड्रेस को सेट करो, दाढ़ी बाल को सेट करो, कम्युनिकेशन बातचीत करने के तरीके को सेट करो, अपने व्यवहार को सही रखो, बॉडी लैंग्वेज को सही रखो। 5 तरीके हैं। ये 5 तरीकों पर अगर कोई व्यक्ति काम कर ले तो गारंटी देता हूं सेल्समैन बनेगा 1 नंबर का। कभी गिरेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पर है आपके सामने, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ये नंबर है 88 47 68 32 62। ये मेरा फोन नंबर है। बात करना चाहते हो बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी से रिलेटेड बात करनी होगी। आलतू फालतू बात करनी होगी तो प्लीज फोन नहीं करना इस नंबर पे। धन्यवाद। अगर आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब ये सारी जानकारी मिल पाएगी। चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करोगे आप तो आपको जानकारी मैं दूंगा कहां से, पाओगे कहां? बहुत बड़ी दुनिया है, गुम हो जाऊंगा, मिलूंगा नहीं आपको। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तुरंत, और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दो। अगर कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपनी पूरी टीम, पूरे ग्रुप में, सभी को। अपने आपके पास जितने कस्टमर है, जो आपके दुकान पर है, जो आपके शॉप पे है, जिनको आपने अपने शॉप पे रखा हुआ है, उन सभी लोगों को भेज दो। जितने एम्प्लॉय है सबको भेज दो कि इस तरह से अपने को बनना है, इस तरह से सेलिंग को करना है। ठीक है, फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। मैं प्रमोद मौर्य इजाजत चाहता हूं। आइए मिलकर के धमाल करते, कमाल करते, आज से बेहतर जिंदगी को बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद।